नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज मेरे साथ आप जो जीएस की स्टडी में पढ़ेंगे पैगंबर साहब के बारे में, मोहम्मद पैगंबर और इस्लाम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम जानकारी लेते हैं। और ये जानकारी ओनली ऑन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाए हैं। इसमें कोई ज्यादा हम नहीं जानते हैं और कोई ज्यादा डिस्कस भी नहीं किए। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो मोहम्मद पैगंबर थे उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। और मक्का कहाँ पे है? मक्का है सऊदी में। और इनकी मृत्यु यानी कि इनका डेथ 632 ईस्वी में 632 ईस्वी में हो गई थी। तो इनके जो पिताजी थे उनकी मृत्यु जब पैगंबर बहुत छोटे थे उसी समय हो गई थी। फिर ये अपने चाचा के साथ रहे और चाचा का भी मौत बहुत जल्द हो गया। और उसके बाद इन्होंने एक अबू तलीब नाम के व्यक्ति के साथ रहे जो कि इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। मक्का में एक जगह है जिसका नाम है हीरा गुफा। हीरा गुफा, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जितने भी साधु संत हैं तो वो सभी के सभी एकांत में जाना पसंद करते हैं ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो अपनी ध्यान लगाते हैं और अपनी योग शक्ति के थ्रू अपने ईश्वर से यानी कि पैगंबर साहब की बात करें तो अल्लाह से, खुदा से बातें करते हैं, उनसे संचार करते हैं। तो मक्का में एक हीरा गुफा है, उसी गुफा में ये ध्यान करते थे। और अभी जितने भी मुस्लिम भाई लोग जाते हैं हज की यात्रा करने के लिए, वो लोग हीरा गुफा का दर्शन जरूर करते हैं। 610 ईस्वी में इन्हें इल्हाम हुआ। इल्हाम का मतलब होता है कि ज्ञान की प्राप्ति होना, या आप कह सकते हैं कि मतलब ईश्वर की कृपा होना। हालांकि ईश्वर की कृपा होने के लिए किसी न किसी एक विशेष व्यक्ति की जरूरत होती है, जिसे अगर हम कहें तो इस इस्लाम के धर्म के अनुसार उसको फरिश्ता बोलते हैं। और जिब्राइल नाम के फरिश्ता थे। और जिब्राइल को ईसाई में गैब्रियल भी कहते हैं। तो 610 में इनको ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हुआ। और जिस दिन मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी उस दिन रमजान का 21वां दिन था। और इसी दिन से ज्ञान का मिलना इनको शुरू हुआ और इसलिए रमजान भी मनाया जाता है उसी के लिए। तो जैसे जैसे ज्ञान मिलता गया मोहम्मद पैगंबर साहब को, वैसे वैसे उन्होंने अपनी जो भी ज्ञान उनको मिली उन सारे ज्ञान का इन्होंने एक जगह लिखना शुरू किए, एक जगह संकलन किए, जिसका नाम कुरान है। कुरान का मतलब जो बातें मोहम्मद पैगंबर साहब को अपने फरिश्ता के थ्रू, या कहें अल्लाह, खुदा, ईश्वर के थ्रू जो इनको मिला, जो वहां से कहा गया, जो वहां से आदेश दिया गया, एज इट इज जहां पे इन्होंने लिखा, संकलन किया, एक साथ किया, उसको कुरान कहा जाता है। और इस्लाम का जो कानून है उसको शरीयत कहते हैं। इस्लाम में जो दूसरा मुख्य किताब है उसका नाम हदीस है। देखिए कुछ ना, मैं हिंदी का स्टूडेंट रहा हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है कि इस्लामिक वर्ड लिखने में मिस्टेक हो, तो आप अपने नॉलेज के अनुसार थोड़ा सा सुधार के पढ़िएगा। उसका नाम हदीस है। हदीस क्या है? देखिए मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में दो किताबें, दो धार्मिक ग्रंथ जो इनका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक कुरान और दूसरा हदीस। कुरान में वो सारी चीजें लिखी गई हैं जो ईश्वर ने, खुदा ने डायरेक्ट पैगंबर साहब को बताया था। तो मोहम्मद पैगंबर जी को जितनी बातें ईश्वर के थ्रू बताई गई, उन सब की बातें जो लिखी हुई है जिस किताब में, जिस धर्म ग्रंथ में, उसे कुरान कहते हैं। और हदीस होता है कि इस्लाम दूसरा मुख्य किताब मानता है हदीस को। और हदीस होता है वो किताब है जिसमें कि पैगंबर साहब के अनुभव की बातें हैं। जैसे एक्ट और रूल होता है ना, एज इट इज समझिए। एक्ट हो गया ईश्वर से कही हुई डायरेक्ट बातें, और रूल हो गया जो एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन में
जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं उसको आप चलाते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे है। जो मोहम्मद पैगंबर को लगा कि समाज में क्या होना चाहिए, या क्या अच्छा है क्या बुरा है कैसे क्या है, वो तमाम चीजें जहाँ पे लिखा हुआ है उसे हदीस कहते हैं, यानी कि उनके अपनी जिंदगी की विचार। 613 ईस्वी में उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किए। देखिए 610 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, 613 में उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। मोहम्मद पैगंबर का कहना होता था अल्लाह खुदा या ईश्वर एक है। उनके अनुसार ईसा भी जो थे वो भी मुसलमान थे। अब क्या होता है, महज 3 साल की तपस्या से, 3 साल की ज्ञान होने के कारण जो मक्का में लोग थे वो उनको उतना वैल्यू नहीं दे पा रहे थे। होता है ना कि नए लोगों को समझना, उनकी बातों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सोसाइटी को। तो जब इनके बात नहीं लोग मान रहे थे, तो जो कुरैश लोग थे, जो अभी मुस्लिम कुछ आपको कुरैशी टाइटल वाले मिलते हैं ना, वो लोग जो थे वो एक कबीला था। उस कबीला के जो लोग थे वो मक्का में थे, और वो लोग इनसे नाराज हो गए थे। क्यों? क्योंकि पैगंबर साहब एक ईश्वर को मानते थे, उनका कहना था भगवान एक है। बट जो कुरैशी लोग होते थे वो बहु ईश्वर को मानते थे, वो कई ईश्वरों को पूजा करते थे। फिर 619 ईस्वी में ऐसा हुआ कि जो इनके गुरु अबू तलीब थे उनकी मृत्यु हो जाती है। 619 ईस्वी में जब इनके गुरु की मृत्यु हो जाती है अबू तलीब की, तो अबू तलीब जो थे वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे, बहुत ही नॉलेजियस व्यक्ति थे, और उन्होंने ही एक तरह से पैगंबर को पाले थे। मोहम्मद पैगंबर को मतलब अ, सही तरीके से उनके जीवन यापन किया, उनको पालन पोषण किया। तो जब अबू तलीब 619 में मर जाते हैं, तो पैगंबर के लिए वहां पे मक्का में कुछ बचा नहीं, कोई अपना नहीं हुआ। तो उन्होंने मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। मदीना का जो नाम था उस समय यथीब था। और मैं मदीना में जब पैगंबर गए तो वहां पे लोगों ने इनकी बातों को सुना, और लगभग मदीना में पैगंबर को 10,000 लोग लगभग इनके फॉलोअर हो गए पैगंबर साहब के। तो जब मैं मदीना में इनके फॉलोअर्स हो गए, तब ये वहां से फिर निकले, और वहां से मदीना से ये फिर आपको आगे कहाँ पे, मक्का आ गए। और मक्का आकर के इन्होंने फिर से अपना जो 10,000 लोगों के समर्थकों के साथ, 10,000 जो इनके अनुयायी थे उनके साथ जब आए, तो 629 ईस्वी के ऐसा माना जाता है कि 629 ईस्वी के लास्ट में, यानी कि दिसंबर में, या आप कह सकते हैं 630 ईस्वी के जनवरी महीना में, जो पैगंबर साहब थे वो मदीना से मक्का आ गए। तो इसको बोला जाता है मार्च टू मक्का। तो जब 622 ईस्वी में जब मक्का से मदीना गए, तो उस यात्रा को हिजरी मतलब हिजरा बोलते हैं। जब पहली बार 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए थे, तो वो जो पीरियड था, जितना टाइम लगा था, उसको हिजरा बोलते हैं। और जैसे हिंदू धर्मों में विक्रम संवत वगैरह होता है, उसी तरह मुस्लिम धर्मों में हिजरी संवत होता है। और उसी हिजरी संवत को सारे मुस्लिम जो हैं, दुनिया के सभी मुसलमान मानते हैं। अब जिस तरह से हर एक धर्म में आपको मतलब एक क्या होता है कि अ, कुछ ना कुछ एक आपका ना दूत होता है, वाहक होता है। जैसे रावण के पास था पुष्पक विमान, या अन्य लोगों के पास भी। उसी तरह
मोहम्मद पैगंबर के पास एक घोड़ा था और उस घोड़ा का नाम था बुराक। ये जो बुराक घोड़ा था बहुत ही मतलब कोई आम घोड़ा नहीं था, कोई आसान इस टाइप का नॉर्मल वाला घोड़ा नहीं था। और पैगंबर ने एक जर्नी किए थे जिसका नाम था नाइट जर्नी, और ये बहुत बड़ी जर्नी थी नाइट जर्नी, एक ही रात में इन्होंने किया था। और ये उसमें बताया जाता है कि हालांकि इसकी चर्चा कुरान में नहीं है, लेकिन ऐसा मुस्लिम मजहब में माना जाता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब उसी घोड़े से बुराक के थ्रू स्वर्ग को जाते हैं, मतलब जन्नत में, और वहां पे जितने भी इनसे पहले के पैगंबर थे उन सबसे मिलते हैं, और फिर वो मक्का आ जाते हैं इसी बुराक के साथ। बुराक ने ही लाया था। तो जब शुरू में देखिए एक जगह पे क्या होता है कि यरूशलेम के साथ, जो यरूशलेम में तो मेन रूप से अभी यहूदियों का है, बट यरूशलेम के साथ मुस्लिमों का थोड़ा सा रिश्ता माना जाता है। तो जब पैगंबर साहब शुरू में स्टार्टिंग में नमाज अदा करते थे, नमाज पढ़ते थे, तो वो उनकी जो दिशा होती थी यरूशलेम की ओर मुंह करके नमाज करते थे, वो दिशा उधर होती थी। बाद में मोहम्मद पैगंबर साहब को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि यरूशलेम से ज्यादा महत्वपूर्ण जगह काबा है। तो आगे से उन्होंने क्या किया, काबा की तरफ, जो काबा की दिशा है, उस जिस तरफ काबा पड़ता है, तो उस तरफ अपना फेस करके काबा की दिशा की ओर मुड़ के उन्होंने अपना नमाज अदा करना शुरू किया। तो दुनिया का जितना भी मुसलमान है, सभी मुसलमान काबा की दिशा में ही नमाज पढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि ईश्वर का मतलब अल्लाह, और जो अल्लाह है यानी ईश्वर जो है वो एक है। ठीक है, ईश्वर हम लोग हिंदू में ईश्वर बोलते हैं और मुस्लिम में अल्लाह या खुदा बोला जाता है। तो खुदा एक है, ये पैगाम दिया था मोहम्मद साहब ने। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत हद तक एक नॉर्मली एक जो एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है, उस हिसाब से हम आपके साथ पैगंबर साहब के बारे में थोड़ी सी डिस्कस किए। थैंक यू, बाय बाय।